आपने अपने करियर का बड़ा हिस्सा ये कहते हुए बताया कि भारत का मुख्य धारा वाला मीडिया जो है वो जनता को सूचना नहीं देता है, नैरेटिव बेचता है। अब आप मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी जो आप कर रहे हैं या दूसरे चैनल कर रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है? आप कर रहे हैं और दूसरे चैनल मतलब दूसरा मेनस्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं या जी। वैकल्पिक मीडिया की बात कर नहीं, रहे हैं? मैं मेनस्ट्रीम मीडिया की बात कर हाँ, तो मैं तो मेनस्ट्रीम में था कभी, अभी नहीं हूँ। हुँ, बट दोनों में अंतर ये है कि अभी जो भी मीडिया है वो बाइनरी में काम करती है। मतलब या तो वो किसी के प्रो होगी या किसी के अगेंस्ट होगी। बीच का रास्ता मुझे लगता है इक्का-दुक्का शो हो सकता है किसी चैनल पे, बट चैनल एज़ अ होल जो है वो नहीं दिखता है कि वो एक्चुअल में जिसको आप न्यूट्रल कह सकते हो, उसकी टोन में न्यूट्रैलिटी है। देखिए, ये भी है कि हर जगह आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब कोई सरकार बढ़िया काम कर रही है तो उसके प्रो आप होंगे, और कोई वही सरकार घटिया काम कर रही है तो फिर आपको उसके अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा। ये मीडिया का काम होता है। मीडिया काम ऑब्जर्वेशन और मैग्निफिकेशन का है। तो वो काम कितने लोग कर रहे हैं? इससे फिर समस्या हो जाती है कि जब आप अभी जैसे सीबीएसई हुआ, यूजीसी हुआ, नीट हुआ, इस पे भी आप जानबूझ कर के मंत्री का नाम नहीं लोगे, उस प्रधानमंत्री का नाम नहीं लोगे जो वंदे भारत के हर ट्रेन के हर बॉगी का भी हो सकता है कि इनॉग्रेशन उनके मन में करने रहता का मन होगा कि होगा। मैं कर ही दूँ। हुँ, ई-रिक्शा, बस जो चीज़ मिलता है उसका इनॉग्रेशन जो है वो कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम वही प्रधानमंत्री महिलाओं की पीड़ा समझता है और वो टॉयलेट भी बनवा रहा है। वो चंद्रयान पे भी उसका ध्यान है। तो मैं प्रधानमंत्री की जहाँ बड़ाई करनी होगी मैं उस पे करूँगा, बट दिस इज़ बुलशिट। तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगा, उसकी बुराई करूँगा, उसका क्रिटिसिज़्म होगा, उसकी आलोचना होगी। ये जो विवेक है ना वो मेनस्ट्रीम मीडिया से फॉर रीज़न्स नोन टू ऑल ऑफ अस, कि चूँकि सरकार उसको विज्ञापन देती है, देयर इज़ समबडी इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या बीजेपी का जो भी है या गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी होता है, मीडिया इंचार्ज जो होते हैं, तो दे कॉल देम कि भाई आप इसको क्यों नहीं कवर कर रहे हो? आपका फलाना एंकर का टोन ऐसा क्यों हो गया है? तो जब तक आप केवल एड सपोर्टेड थे, तब आपकी टोन में हो सकता है सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रैलिटी हो। पर ज्यों ही वो वाला पैसा हट जाता है या कमता जाता है और आप राज्याश्रयी हो जाते हैं, तो पहले होते थे ना मनोरंजक विदूषक जो होते थे, राज्याश्रयी होते थे, ठीक है? कुछ जनता के आश्रय से चलते थे, हम लोग जैसे हैं, कि हम तो क्यूआर कोड लगाते हैं, लोग कहते हैं कि भीख माँगते हो। हाँ, तो ठीक है, ब्राह्मण हैं, याचक वृत्ति से चलते हैं, याचना ही हमारा धर्म है। और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं ब्राह्मण जात से हूँ या नहीं, कर्म से तो हूँ। मैं बोल रहा हूँ और एजुकेशन का काम है मेरा या न्यूज़ का काम है, तो ये काम ब्राह्मणों का है, वो मैं कर रहा हूँ, उसमें याचना में क्या समस्या है? तो हम तो जनता से आसरा लेते हैं। ये लोग जो है सरकार पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, या फिर जिनको सरकार नहीं दे रही है, वो कहीं और से आ रहा है। तो दोनों का डिपेंडेंस जो है वो जनता के द्वारा अर्जित धन पे नहीं रह गया। उनका डिपेंडेंस जो है, वो आपका देखोगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस पैसे पे चला गया जो एक सर्टेन टोन, एक सर्टेन अप्रोच, एक सर्टेन स्लैंट लेने पे आता है। इस कारण से मेनस्ट्रीम मीडिया जो है उससे मुझे जो वो समस्या होती है। और एक और समस्या है कि जब हमारा विपक्ष जो है ना लंपट हो चुका है पूरी तरह से, तब विपक्ष का दायित्व आ जाता है कहीं न कहीं मीडिया के ऊपर। और वो मीडिया भी जब इस तरह से बिछ जाए चरणों में, फिर वैकल्पिक मीडिया पे वो लोड आता है, हमारे जैसे लोगों के ऊपर जो अपने पर्सनल फाइनेंसेस की बैंड बजा लेते हैं, अपने पर्सनल रिलेशंस की बैंड बजा लेते हैं। हाउस अरेस्ट में हो ही गया, मतलब प्रो भाजपा का होते-होते हाउस अरेस्ट हो गया, ये सब हो गया। तो बचा क्या? हम तो मतलब जो घर जारो आपने, चलो हमारे साथ वाली हमारी तो वृत्ति हो गई है कि हम कबीरा खराब बाज़ार में लिए लुकाठी हाट कर रहे हैं। तो हम तो ऐसे चल रहे, तो हमारा काम अभी हो गया कि हम ही अपोज़िशन में एक्चुअल में। लेकिन सवाल फिर वही आता है ना कि जब आप वैकल्पिक मीडिया की बात करते हैं, अगर आप डिजिटल फ़्रेम में जाते हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, वहाँ भी तो वही टीवी वाला हिसाब-किताब हो गया है ना? डिजिटल वाले लोग भी एक-एक पक्ष चुन के बैठ गए हैं। लोग सुझाव देते अब हैं फिर इस वही है। कहानी को चलाने के लिए कि सुनिए, अगर आप इंडिपेंडेंट होके आज मीडिया में काम करने आए हैं और यूट्यूब पे चैनल बनाने वाले हैं, तो देखिए व्यूज़ कहाँ हैं। व्यूज़ या तो विपक्ष के पास चले जाने में है या फिर पक्ष के
पाली में नहीं, जाने से? उसका देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। आई एम नॉट पॉलिटिकली फंडिंग एंड आई एम अर्निंग क्वाइट वेल। और मुझे कोई पार्टी नेता कहीं से फंडिंग कभी नहीं रही है। फिर भी मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है और मैं 3-3 घंटे बैठ कर के सोलो शो कर रहा हूँ एंड देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल जो रोज़ आते हैं उसको सुनने के लिए, चाहे यहाँ बैठे हों या अमेरिका में बैठे हों। तो मैंने तो आपको एक रोल मॉडल क्रिएट करके दे दिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बट जो आप बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उसमें सच्चाई नहीं है। 80 टू 90% ऑफ अस, कुछ लोग न्यूट्रल टोन इसलिए रखते हैं कि उनको जो है, जैसे अभी हम ब्रांड डील्स की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप जो ही एक सर्टेन टोन लोगे पॉलिटिकल, तो ब्रांड्स आपके पास नहीं आना चाहेंगे। जैसे मेरे पास कोई ब्रांड नहीं आता, ठीक है, या आता भी है तो मैं चूंकि कंफर्टेबल नहीं होता उनके साथ, तो आई वुड जस्ट आउटराइटली डिनाई कि मैं करता ही नहीं है सब। आगे हो सकता है करूंगा, क्योंकि कब कौन सी पार्टी का कौन सा नेता भड़क जाए और बोले कि इस चैनल को शट डाउन कर दो, देन आई विल हैव टू अर्न सम मनी थ्रू अदर मीन्स एज वेल। और उसमें कोई पाप नहीं है, सब कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया करे तो वैकल्पिक मीडिया में क्या समस्या है अगर वो करने लगे। तो जो ये आप बोल रहे हैं ना कि बाइनरी तो डिजिटल स्पेस में भी है, बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ भी पैसा है। किसी को आम आदमी पार्टी वाला फंड कर रहा है, किसी को भाजपा वाला फंड कर रहा है, किसी को कांग्रेस वाले कर रहे हैं। कोई ना कोई इधर डायरेक्ट कैश का डील है, या फिर आपको दूसरी जगहों से कि आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, 4 हैं, इस 4 की सैलरी हमारे यहाँ से आ जाएगी। इस तरह की व्यवस्थाएँ होती हैं। तो जब आपको कोई ऑब्लाइज कर रहा है, देन यू विल हैव टू डिस्प्रोपोर्शनेटली उनको, आपको जो है उनकी मदद में आपको आना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे कि कुछ लोग एकदम से बिछ ही जाते हैं और कुछ लोग एकदम, उसको देश में कुछ विकास ही नहीं दिखता है। कितने फ्लाईओवर बन गए, आईआईटीज़ बन गए, मतलब कोई अंधा ही होगा जिसको इस देश में 2014 के बाद विकास नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे पहले नहीं हुआ, बट पेस इतना स्लो था कि नरेंद्र मोदी ने जो 5 साल में किया, पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। और हम लोग तो कल परसों नहीं जन्म गए ना। मैं तो 1990 से आँख खोल कर देख रहा हूँ ना कि मेरा बिहार कैसा था, दिल्ली कैसी थी, मुंबई कैसा था, चेन्नई का, मतलब चाहे आप मेट्रोज़ ले लो, चाहे आप गाँव ले लो, चाहे टायर 3 सिटीज़ ले लो, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ ये नहीं बने हैं क्या? इसको कोई कैसे डिनाई कर सकता है? यहाँ से मेरठ जाने में हालत खराब हो जाती थी पहले, अभी देखो कितनी देर में पहुँच जाते हैं लोग। तो इन सब चीज़ों को कोई आँख मूंद करके डिनाई कर रहा है तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। बट एट द सेम टाइम आज के समय में कोई एजुकेशन में जो बर्बादी चल रही है उसको लेके मोदी को डिफेंड कर रहा है, तो वो भी साला अंधा ही है। वो भी कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है। और आपको इन दोनों ही चीज़ों को जिस प्रोपोर्शन में जो हो रहा है, उसी तरह से मैग्नीफाई कीजिए, यही मीडिया का काम है। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को प्रवक्ता घोषित कर दीजिए या विपक्ष घोषित कर दीजिए।